16 सिद्धियों की जानकारी। भारतीय जीवन धारा में जिन ग्रंथों का महत्वपूर्ण स्थान है उनमें पुराण प्राचीन भक्ति ग्रंथों के रूप में बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इन्हीं पुराणों में 16 मुख्य सिद्धियों का भी वर्णन किया गया है। ज्ञात हो कि किसी एक व्यक्ति में सभी 16 सिद्धियों का होना दुर्लभ है। केवल अवतारी पुरुष जैसे श्री राम, श्री कृष्ण इत्यादि अथवा बहुत सिद्ध ऋषियों जैसे सप्त ऋषियों में ये सारी सिद्धियां हो सकती हैं। इसे 16 कलाओं से भी जोड़कर देखा जाता है। तो चलिए जानते हैं इन सिद्धियों के विषय में। नंबर 1, वाक् सिद्धि। जो भी वचन बोले जाएं वह व्यवहार में पूर्ण हो। यह वचन कभी व्यर्थ ना जाए, प्रत्येक शब्द का महत्वपूर्ण अर्थ हो। वाक् सिद्धि युक्त व्यक्ति में श्राप और वरदान देने की क्षमता होती है। नंबर 2, दिव्य दृष्टि सिद्धि। दिव्य दृष्टि का तात्पर्य है कि जिस व्यक्ति के संबंध में भी चिंतन किया जाए उसका भूत, भविष्य और वर्तमान एकदम सामने आ जाए। आगे क्या कार्य करना है, कौन सी घटनाएं घटित होने वाली हैं, इसका ज्ञान होने पर व्यक्ति दिव्य दृष्टि युक्त महापुरुष बन जाता है। नंबर 3, प्रज्ञा सिद्धि। प्रज्ञा का तात्पर्य यह है कि मेधा अर्थात स्मरण शक्ति, बुद्धि, ज्ञान इत्यादि ज्ञान से संबंधित सारे विषयों को जो अपनी बुद्धि में समेट लेता है वह प्रज्ञावान कहलाता है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से संबंधित ज्ञान के साथ साथ भीतर एक चेतना पुंज जागृत रहता है। नंबर 4, दूर श्रवण सिद्धि। इसका तात्पर्य यह है कि भूतकाल में घटित कोई भी घटना, वार्तालाप को पुनः सुनने की क्षमता। नंबर 5, जलगमन सिद्धि। यह सिद्धि निश्चय ही महत्वपूर्ण है। इस सिद्धि को प्राप्त योगी जल, नदी, समुद्र पर इस तरह विचरण करता है मानो धरती पर गमन कर रहा हो। नंबर 6, वायुगमन सिद्धि। इसका तात्पर्य है अपने शरीर को सूक्ष्म में परिवर्तित कर एक लोक से दूसरे लोक में गमन कर सकता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर सहज तत्काल जा सकता है। नंबर 7, अदृश्यकरण सिद्धि। अपने स्थूल शरीर को सूक्ष्म रूप में परिवर्तित कर अपने आप को अदृश्य कर देना, जिससे स्वयं की इच्छा बिना दूसरा उसे देख ही नहीं पाता है। नंबर 8, विशोका सिद्धि। इसका तात्पर्य है कि अनेक रूपों में अपने आप को परिवर्तित कर लेना। एक स्थान पर अलग रूप है, दूसरे स्थान पर अलग रूप है। नंबर 9, देव क्रियानुदर्शन सिद्धि। इस क्रिया का पूर्ण ज्ञान होने पर विभिन्न देवताओं का सहचर्य प्राप्त कर सकता है। उन्हें पूर्ण रूप से अनुकूल बनाकर उचित सहयोग लिया जा सकता है। नंबर 10, कायाकल्प सिद्धि। कायाकल्प का तात्पर्य है शरीर परिवर्तन। समय के प्रभाव से देह जर्जर हो जाती है, लेकिन कायाकल्प कला से युक्त व्यक्ति सदैव तोगमुक्त और यौवनवान ही बना रहता है। नंबर 11, सम्मोहन सिद्धि। सम्मोहन का तात्पर्य है कि सभी को अपने अनुकूल बनाने की क्रिया। इस कला को पूर्ण व्यक्ति मनुष्य तो क्या, पशु पक्षी प्रकृति को भी अपने अनुकूल बना लेता है। नंबर 12, गुरुत्व सिद्धि। गुरुत्व का तात्पर्य है गरिमावान। जिस व्यक्ति में गरिमा होती है, ज्ञान का भंडार होता है और देने की क्षमता होती है, उसे गुरु कहा जाता है। और भगवान कृष्ण को तो जगत गुरु कहा गया है। नंबर 13, पूर्ण पुरुषत्व सिद्धि। इसका तात्पर्य अद्वितीय पराक्रम और निडर एवं बलवान होना। श्री कृष्ण में यह गुण बाल्यकाल से ही विद्यमान था, जिसके कारण से उन्होंने ब्रजभूमि में राक्षसों का संहार किया। तदंतर कंस का संहार करते हुए पूरे जीवन शत्रुओं का संहार कर आर्यभूमि में पुनः धर्म की स्थापना की। नंबर 14, सर्वगुण संपन्न सिद्धि। जितने भी संसार में उदात्त गुण होते हैं सभी कुछ उस व्यक्ति में समाहित होते हैं
जैसे दया, दृढ़ता, प्रखरता, ओज, बल, तेजस्विता इत्यादि। इन्हीं गुणों के कारण वह सारे विश्व में श्रेष्ठतम व अद्वितीय बन जाता है और इसी प्रकार यह विशिष्ट कार्य करके संसार में लोकहित एवं जन कल्याण करता है। नंबर 15, इच्छा मृत्यु सिद्धि। इन कलाओं से पूर्ण व्यक्ति कालजयी होता है। काल का उस पर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं रहता। वह जब चाहे अपने शरीर का त्याग कर नया शरीर धारण कर सकता है। नंबर 16, अनुर्मी सिद्धि। अनुर्मी का अर्थ है जिस पर भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी और भावना दुर्भावना का कोई प्रभाव ना हो। उसके लिए जीवन एवं मृत्यु समान होती है और संसार के सभी योनि के जीव उसके लिए समान होते हैं। जो सिद्ध पुरुष ईश्वर का वास्तविक स्वरूप जान लेते हैं वो स्वाभाविक रूप से इस सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। श्री कृष्ण ने भी गीता में अर्जुन को इस ज्ञान को देने का प्रयास किया है। जय जय सिया राम। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।